इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी के लिए राबतों और मुलाकातों का आगाज। गुज़िश्ता रात लाहौर में आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात। हुकूमत साजी पर बातचीत। जराये के मुताबिक मुलाकात में अरकान असम्बली की नंबर गेम पर बात हुई। आज़ाद अरकान से राबते करने के बाद दोबारा मुलाकात होगी। मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात की जाएगी। वज़ीर आज़म के एजेंडे पर नंबर गेम पूरी होने के बाद बात होगी। मुलाकात में हुकूमत साजी के हवाले से राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक। जराये के मुताबिक आसिफ अली जरदारी की आज कामयाब होने वाले आज़ाद अरकान से मुलाकात बतवक्के। मुलाकात उन आज़ाद अरकान से होगी जो किसी पार्टी से वाबस्ता नहीं। नवाज शरीफ ने मरकज और पंजाब में मखलूत हुकूमत बनाने का इरादा जाहिर कर दिया। पार्लियामान में मुंतखब होने वाली तमाम जमात और आज़ाद हैसियत से मुंतखब उम्मीदवारों को मिलकर हुकूमत बनाने की दावत। मॉडल टाउन लाहौर में अपने मतदाताओं से खिताब। कहा कि शहबाज शरीफ को हिदायत कर दी है कि फौरी तौर पर आसिफ जरदारी, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और मौलाना फजल रहमान से रब्ता करें। कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए सबको हम आहंगी से काम करना होगा। जो लड़ाई की मूड में हैं, हम उनसे लड़ना नहीं चाहते। सन 90 में उनकी हुकूमत ने जो मोमेंटम बनाया था वो चलता रहता तो पाकिस्तान आज एक बहुत बड़ी ताकत होता। पाकिस्तान को इस्तेहकाम के लिए 10 साल चाहिए। कौमी असम्बली में आज़ाद उम्मीदवार सबसे आगे। कुछ देर पहले के नताइज के मुताबिक 265 में से 97 नशिस्तें जीत लीं। 70 नशिस्तें जीतकर नून लीग सबसे बड़ी पार्टी। पीपल्स पार्टी की 53 नशिस्तें। एमक्यूएम पाकिस्तान को कराची और हैदराबाद में 17 नशिस्तें मिल चुकी। मुस्लिम लीग काफ ने 3 नशिस्तें हासिल कर लीं। इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम वे की 2 नशिस्तें। BNP और मुस्लिम लीग ज़िया की भी 1 नशिस्त। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने ज़िला कुरम से 1 नशिस्त हासिल कर ली। आज़ाद उम्मीदवारों को इम्कानी तौर पर इन्हीं में से किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करनी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर का कहना है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ कोई राब्ता नहीं है। उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाने का कोई इरादा नहीं है। विफाक पंजाब और KP में हुकूमत बनाएंगे। आज़ाद उम्मीदवार किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे, इसी पार्टी में रहेंगे जिसकी हिदायत उन्हें बानी PTI करेंगे। मुस्लिम लीग नून पंजाब असम्बली में सादा अक्सरियत से चंद कदम दूर। मुस्लिम लीग नून 133 नशिस्तों के साथ असम्बली की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। 128 आज़ाद अरकान भी मुंतखब। पीपल्स पार्टी के 10 अरकान भी पंजाब असम्बली के रुकन मुंतखब हो गए। मुस्लिम लीग नून सूबाई वज़ारत आला के लिए किसका इंतखाब करेगी? नज़रें शरीफ खानदान पर मरकूज। सिंध असम्बली की 130 नशिस्तों के नताइज मुकम्मल। पीपल्स पार्टी ने 84 नशिस्तें हासिल करके असम्बली में बासानी सादा अक्सरियत हासिल कर ली। MQM ने सिंध असम्बली में 28 नशिस्तें जीत ली। 14 आज़ाद उम्मीदवार भी सिंध असम्बली में मौजूद। GDA और जमात इस्लामी की 2 नशिस्तें। बलूचिस्तान असम्बली की 51 में से 42 नशिस्तों के नताइज सामने आ चुके। पीपल्स पार्टी 9 नशिस्तों के साथ बलूचिस्तान असम्बली में सबसे आगे। मुस्लिम लीग नून 8 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। 6 आज़ाद उम्मीदवार भी बलूचिस्तान असम्बली में मौजूद। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 113 में से 106 नशिस्तों के नताइज सामने आ गए। अब तक 86 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हो चुके। JUI अपने 7 अरकान मुंतखब कराने में कामयाब। मुस्लिम लीग नून ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 5 नशिस्तें जीत लीं। हुकूमत साजी के लिए आज़ाद अरकान के पास खुला मैदान। असद कैसर ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला कोई कारकुन होगा। सूबे में सबसे बड़ी जमात PTI है। हुकूमत की मशीनरी PTI के खिलाफ इस्तेमाल की गई है। मियाँ साहब की तकरीर की समझ नहीं आ रहा कि मियाँ साहब ने क्यों तकरीर की। PTI के पास 3 से 4 ऑप्शंस हैं। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के बारे में भी सोच रहे हैं। अदालत से भी रुजू करेंगे। आइंदा का लाएअमल आज तय करेंगे। कराची में कौमी असम्बली की 22 में से 15 नशिस्तें जीतकर MQM सबसे बड़ी पार्टी बन गई। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने 7 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिमायत याफ्ता कोई भी उम्मीदवार कराची से कौमी असम्बली की एक भी सीट न जीत सका। इनमें 241 डिफेंस और क्लिफ्टन के हल्के से पीपल्स पार्टी के डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग कामयाब करार पाए। आज़ाद उम्मीदवार खुर्रमशेर जमान को शिकस्त हो गई। खुर्रमशेर जमान कहते हैं कि 30 घंटे बाद पता चला जिस सीट पर मैं जीत रहा था वहां पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार जीत गया।
तहरीक इंसाफ से कराची की तमाम सीटें छीन ली गई हैं। सिंध में MKM और पीपल्स पार्टी को नशिस्तें तोहफे में दी गई हैं। रहनुमा MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने 91 आज़ाद अरकान कौमी असम्बली को MKM में शमूलियत की दावत दे दी। कहा कि वो नई हुकूमत बनाने में मदद देंगे। उनकी पार्टी जमहूरियत डीरेल नहीं होने देगी। पाकिस्तानी आइन में वो इस्लाहात लाना होंगी जिनसे 23 सियासी घरानों को नहीं 23 करोड़ आवाम को तहफ़्फ़ुज़ मिले। जियो न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन में बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान में मुआशी नहीं नीयतों का बहरान है। मुल्क में तिजारती नहीं एतमाद का खसारा है। पाकिस्तान को उस जमहूरियत की ज़रूरत नहीं जिसके समरात आम आदमी तक ना पहुँचे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का मुबैना धांधली के खिलाफ धरना देने का ऐलान। कहा कि MKM कराची से फारिग हो गई, आवाम ने मुस्तरद कर दिया। कराची ने 5% वोट भी MKM को नहीं दिया, लेकिन उन्हें मुसल्लत किया जा रहा है। कभी मेयर के वोट पर तो कभी सूबाई और कौमी असम्बली के मैंडेट पर कब्जा होता है। पूरी कौम को पैगाम दिया गया है कि आपके वोट की हैसियत नहीं। हमारे सामने इलेक्शन कमीशन है, उनके पीछे कौन है ये वही बता सकते हैं। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान का लाहौर में बिलावल भुट्टो की हार पर धांधली का इल्जाम। कहा कि बिलावल भुट्टो जीत रहे थे, फिर अचानक नतीजा तब्दील कर दिया गया। बिलावल भुट्टो के वोट गायब किए गए। सुबह 10 बजे तक रिजल्ट आ जाने चाहिए थे मगर नहीं आए। लाहौर किसी की जागीर नहीं, पूरा पाकिस्तान हमारे वोटों के लिए खुला होना चाहिए। पाकिस्तान के इंतखाबात पर अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इंटरनेट की बंदिश और आज़ादी इज़हार राय पर गैर पाबंदियों की मज़म्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि इंतखाबी अमल में दखल अंदाजी और फ्रॉड की मुकम्मल तफ्तीश होनी चाहिए। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का इंतखाबात में शफ़ाफ़ियत से मुतल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा कि तमाम जमातों को बाज़ाब्ता तौर पर हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी गई। नताइज के ऐलान में ताख़ीर की गई। गिनती में बेज़ाब्तियाँ भी नोट की गई हैं। यूरोपीय यूनियन का इलेक्शन में शदीद दखल अंदाजी और सियासी गिरफ्तारियों पर इजहार अफसोस। मुश्किलात के बावजूद अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने पर पाकिस्तानी अवाम की तारीफ। ख़वातीन वोटरों की तादाद में इजाफा खुशाइंद करार दे दिया गया। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इंतखाबात के नताइज के ऐलान में ताख़ीर पर इज़हार मुसम्मत। बयान में कहा कि रात 2 बजे तक रिटर्निंग अफसरान के पास नामुकम्मल नताइज थे तो इलेक्शन कमीशन को बताने के पाबंद थे। ये बताना चाहिए था कि कौन से वोटों की गिनती का अभी इंतज़ार है। शफाफियत का यह फुक़दान इंतहाई तशवीशनाक है। नताइज में ताख़ीर को गैर मामूली हालात से जोड़ने की माकूल वजह नज़र नहीं आती। हाफिजाबाद के हाल का PP 37 के रिटर्निंग ऑफिस में नताइज के इंतजार में कारकुन आपस में उलझ पड़े। कुर्सियां और दीगर सामान तोड़ दिया। गुजरात में परवेज इलाही की एहलिया की रैली पर फायरिंग, एक शख्स जख्मी। पुलिस का कहना है कि कैसर इलाही की रैली पर गाड़ी में सवार मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की। मुल्तान के हल्के PP 218 में मुस्लिम लीग नून के सलमान नईम की जीत पर हामियों का जश्न, हवाई फायरिंग। इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा फिरदौस शिकवान ने सियालकोट में एक पुलिस एहलकार को थप्पड़ दे मारा। फिरदौस शिकवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक एहलकार NA70 सियालकोट में गवर्नमेंट हाई स्कूल कला में इलेक्शन ड्यूटी पर था। फिरदौस शिकवान ने बदतमीजी की, थप्पड़ भी मारे। गजा में इसराइली हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 107 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। खान यूनिस में अल नसर अस्पताल के बाहर हमले। वस्ती गजा में स्कूल पर बमबारी। 7 अक्टूबर से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 28,000 के करीब पहुँच गई। 67,000 फ़लस्तीनी जख्मी। इसराइली वज़ीर आज़म ने फ़ौज से गजा के पनाहगज़ीन इलाके रफ़ा पर ज़मीनी हमले का मनसूबा मांग लिया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने बिलाखिर इसराइली हमलों को हद से ज़्यादा करार दे दिया। नतीजा रखेंगे इंतखाबात 2024 का, जिसकी तफसील जियो न्यूज इलेक्शन हेडक्वार्टर में आप देख सकेंगे कुछ ही देर में। और यह नतीजा है NA 103 फैसलाबाद 9 का, जहां पर मोहम्मद अली सरफराज उम्मीदवार है। हाजी मोहम्मद अकरम अंसारी PMLN के। इस वक्त मोहम्मद अली सरफराज, जो कि आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे, वो इस वक्त आगे हैं। जियो न्यूज की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इलेक्शन हेडक्वार्टर में, जहां पर नतीजा आपके सामने है। पहला इब्तदाई गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा। हम आपको पाकिस्तान भर
बिहार के हलकों के नताइज से आगाह कर रहे हैं। जियो न्यूज इलेक्शन हेडक्वार्टर में यह सिलसिला जारी है। पाकिस्तान के कौमी और सूबाई असेंबलियों के हलकों के नताइज हम आपके सामने रखेंगे। और 2002 से अब तक हर इलेक्शन की तरह इस बार भी सबसे पहला नतीजा वोटिंग खत्म होने के बाद सबसे पहले सिर्फ जियो न्यूज पर। जियो न्यूज ने पहला गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा NA 103 फैसलाबाद 9 का बताया। पूरे मुल्क से गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी।